आज हम जानेंगे अवनी पब्लिकेशन की नवीनतम बुक आई है अभी रेट लेवल 1 व 2 के लिए और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जहाँ हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ आती है। शिक्षण विधियों की बड़ी डिमांड थी और रीट में तो बड़ा रोल रहता है शिक्षण विधियों का। अगर आप मेरे हिसाब से हिंदी की अगर टीचिंग मेथड को बड़े ध्यान से पढ़ लेते हो तो अधिकतर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड वहीं कवर हो जाती है, रीट प्री हो या मेंस। समझ रहे हो? और इसी तरह हम आज जानेंगे, ये अभी हमारे पब्लिकेशन से अभी कल ही प्रकाशित हुई थी हमारी ये बुक है हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। रीट लेवल 1 और 2 के लिए हैं। इनके इसकी बुक के लेखक है दिनेश अजय कुमार शर्मा और गुरुदेव धीर सिंह दाबा जी के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। तो चलो आज हम इस बुक के बारे में बारीकी से जानते हैं कि ये बुक आपके लिए क्यों खास है। ठीक है, ये बुक का कवर पेज है। ये बुक का कवर पेज है, अच्छे से देख लो। आज हम जानेंगे बुक का रिव्यू। अच्छा, बहुत शानदार तरीके से बुक का रिव्यू करूँगा। आप देख मार्केट में जाना और बाद में देख के खुद और देख के ही लेना बुक। ऐसा नहीं कि मैं रिव्यू कर दिया आपने देख लिया, नहीं। आप खुद इस आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो जानी चाहिए कि मार्केट में जाओ और अदर बुक है उनसे कंपेयर करके फिर बुक को लो। ये बुक का कवर पेज है, देख लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ। ये मेन बड़े बड़े सवाल हैं स्टूडेंट्स के। अगर सभी के जो भी स्टूडेंट है उनके मन में ये सवाल रहते हैं। जब भी बुक स्टोर पे जाता है उससे जाने से पहले बुक लाने की सोचता है तो उसके ये मेन सवाल है कि बुक में कितने पेज है। इस बुक में मात्र 156 पेज की बुक है। कितने? मात्र 156 पेज की बुक है। और बुक कितने रुपए की बुक है? ये फिक्स प्राइस बुक है, मात्र 100 रुपये की बुक है। हर बुक स्टोर पे उपलब्ध है। ऑनलाइन कहाँ मिलेगी? ऑनलाइन अवनी पब्लिकेशन की साइट है, गूगल पे जाइए, अवनी पब्लिकेशन सर्च कीजिए, avnipublication.com सर्च कीजिए और वहाँ पे इस तरह का लोगो इस तरह डिज़ाइन किया हुआ कवर पेज मिलेगा आपको। वो वाली बुक परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन अवनी पब्लिकेशन की साइट भी उपलब्ध है और ऑफलाइन ऑफलाइन प्रत्येक ऑफलाइन बुक डिपो स्टोर पर आपको ये बुक मिल जाएगी। फिर आगे सवाल रहता है कि सर ये बुक कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। हालांकि मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया कि रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए यूज़फुल है, बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। अभी आप इसकी इंडेक्स सारणी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो आपका समय ना ख़राब करते हुए मैं जल्दी से इसका बुक रिव्यू कर देता हूँ। इनर पेज दिखा देता हूँ बुक के और विश्लेषण कर लेते आओ। ये बुक की इंडेक्स है, सबसे महत्वपूर्ण होती है बुक की इंडेक्स। आप बुक लाने जाते हो तब मेन इंडेक्स ही देखते हो कि बुक इंडेक्स में पूरे टॉपिक है या नहीं, कहीं छूट तो नहीं गए। समझ रहे हो? अब दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। इसमें टोटल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स में पूरे टॉपिकों को कवर किया गया है। इसमें पहला चैप्टर है भाषा दक्षता का विकास, दूसरा चैप्टर है भाषा शिक्षण भाषा सिद्धांत, तीसरा है भाषा मनोविज्ञान के सोपान, चौथा है भाषा बिंब, पांचवा है भाषाई कौशलों का विकास, छठा है भाषा विधि उनके जनक, सातवां है शिक्षण विधियाँ का व्यवस्थित रूप, आठवां है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, नौवां अध्याय है भाषा शिक्षण की आधुनिक शिक्षा प्रणालियाँ, 10वां अध्याय है द्वितीय भाषा शिक्षण विधियाँ, 11वां अध्याय है भाषा शिक्षण की अन्य विधियाँ, 12वां अध्याय है गद्य शिक्षण की विधियाँ, पद्य शिक्षण की विधियाँ, नाट्य शिक्षण की विधियाँ, रचना शिक्षण की विधियाँ और भाषा शिक्षण में पंचपदी शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधि, भाषा भाषा उपागम, भाषा शिक्षण के उपागम, अभिगर्भित अनुदेशन या अधिगम, भाषा शिक्षण में उपलब्धि परीक्षा, भाषा शिक्षण में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ये 21 से लेके मतलब टोटल 34 चैप्टर है बुक के अंदर। बुक में इतने चैप्टर होने का यही कारण है कि बुक को छोटे छोटे स्लोटों में बांटा गया है। हर चैप्टर को ऐसे नहीं कि एक चैप्टर में खूब सारा मैटर डाल दें, नहीं, हर चैप्टर को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है कि पढ़ने में बड़ी रुचि बने रहे। और ये बुक बहुत ही शानदार है। मैंने खुद ने इस बुक को अभी 2 दिन से मैं पढ़ के बाद में ही आपके सामने बुक रिव्यू लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बुक रिव्यू लेके आ गया कि चलो बता देते हैं बच्चों को, नहीं, मैंने इसको पहले पढ़ा है फिर उसके बाद आपके समक्ष इस बुक को रखा है मैंने।
ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, मैं दूर हट देता हूँ, पॉज कर दे, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना ना। ये टॉपिक है, और ये लास्ट वाले 2 टॉपिक है ना, ये बुक में बहुत ही बढ़िया है कि महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, पूरी बुक का निचोड़ है इसके अंदर। महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, और लास्ट चैप्टर है विगत भर्ती परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। समझ रहे हो, जितने भी एग्जाम हुए ना उनमें हिंदी की शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो सारे इसमें समाहित है। और महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के रूप में इस बुक को समाहित, मतलब इस बुक में लास्ट के पेज है ना वो बहुत ही रामायण है, मतलब वो कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो आपको मैं अभी और अंदर से दिखाऊंगा और पता चलेगा कि बुक वाकई में शानदार है। जैसे ये देखो, पहला पार्ट है भाषा दक्षता का विकास। मैं जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा। भाषा दक्षता का विकास, भाषा दक्षता का विकास। पहले भाषा दक्षता के विकास पे किन किन, मतलब शुरू से लेके मतलब एकदम क्रमबद्ध तरीके से बुक को एकदम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। भाषा की परिभाषाएं, किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, ये पूरी है, आप जूम करके देख लेना। आपका समय खराब नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। भाषा की प्रकृति, ये देखो डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष कैसे होता है। उच्चारण पक्ष, मौखिक और लिखित। ग्रहण पक्ष, मतलब मौखिक में भी 2 होते हैं, ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्त पोक पक्ष। ग्रहण कैसे करते हैं, सुनकर करते हैं, और बोलकर करते हैं। अभिव्यक्त कैसे करते हैं, बोलकर, और ग्रहण पढ़कर भी करते हैं, और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। ये देखो, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। यहाँ वाणी का मतलब बोली से लिया गया, ठीक है। ये देखो जितनी बढ़िया, मतलब बहुत शानदार तरीके से लिखी गई। और यहाँ पर एक चीज़ ये देखना, देखो ये स्टेट में आया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। एनईपी 2020 में भी कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थायी भाषा के अध्ययन के माध्यम से रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही यही बात करती है कि बच्चे को शिक्षा मातृभाषा के रूप में दी जाए। ये देखिए, मैं साइड रह जाता हूँ, आप देखते रहिए ना। ये देखिए, एक जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट, समझ रहे हो। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, सारा चैप्टर का सार है ना वन लाइनर के रूप में मिल जाएगा आपको। एक से लेके, जैसे पहला चैप्टर खत्म हुआ तो उसमें टोटल 44 फैक्ट है इसमें, देखो ये देखो 40 टोटल, पूरा ना वन लाइनर फॉर्मेट में आ गया। आप इनको धीरे धीरे पॉज करके पढ़ लेना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। मैं तो कह रहा हूँ बुक बहुत शानदार है, आप एक बार पढ़ के तो देखो। मात्र 100 रुपये की बुक है और 156 पेज की बुक है, छोटी सी, इतनी बड़ी भी नहीं है। अब देखो रीट लेवल 1 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको यहीं सम्मानित कर दिया जाए। भाषाई कौशलों का विकास, भाषाई कौशलों के विकास से संबंधित जो भी प्रश्न था, अब देखो कितना शानदार तरीके से इसमें चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है डायग्राम के माध्यम से। ये देखो, भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिनको 2 ग्रहण होते हैं, 2 व्यक्त करने होते हैं। 2 कौशलों से तो हम, भाषा के 4 कौशल होते हैं, उनमें से 2 कौशल होते हैं उनसे तो हम ग्रहण करते हैं, 2 से अभिव्यक्त करते हैं। कोई चीज़ होती है उसको हम बताते हैं। ग्रहण किनसे करते हैं, या तो सुनकर कर लो या पढ़कर कर लो, 2 ही बात है। या तो हम किसी से सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, या तो बोलकर कर दो या लिखकर कर दो, समझ रहे हो, या तो बोलकर कर दो या लिखकर कर दो। इसी प्रकार ये देखो, सुनना और लिखना, सुनना और सुनना कौशल और बोलना कौशल, ये दोनों के इसमें मेन पॉइंट हो गए। जैसे ये भाषा के मुख्य स्वरूप है, ये दोनों कौशल मौखिक कौशल है, ये मुख्य प्राधान कौशल होते हैं, ये दोनों मूर्त कौशल है, ये दोनों प्राथमिक कौशल है, ये दोनों कौशल स्वतंत्र कौशल है, ये दोनों कौशल मौखिक है। इसी प्रकार लिखना और पढ़ना इन दोनों के रूप में अच्छे से समझाया गया है। इधर कर देता हूँ, आप देख लो, ठीक है। ये देखो, मतलब सारे क्वेश्चनों को समाहित किया गया है इसमें। टॉपिक के साथ में भी इन चीज़ों को समाहित किया गया है। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप जैसे टॉपिक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ये देखो, आप पॉज करके देख लेना इसे, ठीक है। ये देखो कितना, मतलब हर चीज़ को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है आपके सामने, ठीक है। जैसे ये सूक्ष्म शिक्षण के ना,
सूक्ष्म शिक्षा के 6 चरण होते हैं। पहले योजना बनानी होती है, फिर उसके बाद शिक्षण, फिर शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः योजना होती है, रीप्लान होता है, फिर पुनः शिक्षण होता है, प्लानिंग टीचिंग होती है, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। इस प्रकार से पूरी चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। ये देखो आए हुए क्वेश्चनों को भी समाहित किया गया है। जैसे चैप्टर खत्म होता है, लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन है, देखो 2016, 16, 16, 2022 तक के क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। 22 क्यों, 2024 तक के क्वेश्चन है। जैसे शिक्षा में नवीन प्रावधान, विभिन्न आयोग, अब आयोगों को क्या किया, बुक में एक साथ दे दिया, क्योंकि आयोगों से क्वेश्चन हर बार बनता है। देखो रीट लेवल, ये देखो रेट लेवल 1 2023 में क्वेश्चन बन गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। इस प्रकार से आप आगे जाओगे तो आयोग से बहुत हर बार क्वेश्चन बनता है। देखो कोठारी आयोग का संबंध किससे है, ऑफिशियल माध्यमिक शिक्षा से इनका संबंध, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले चैप्टर की बता रहा था ना कि वो महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो इस वजह से है कि महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट, जो 33 और 34 नंबर चैप्टर है ना लास्ट वाला, महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूरी बुक को आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उनको वन लाइनर रूप में समाहित कर दिया। जैसे आप आराम से देख सकते हो, देख लो, मैं दूर हट जाता हूँ, अब आराम से देख लो, ठीक है। ये देखो ठीक है। विगत भर्ती परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 34वां अध्याय है ना, वो लास्ट अध्याय, उसमें जितने भी एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लास्ट में अभ्यास लगाओ दबा के। ये देखो ये लास्ट के पेज सारे उन्हीं के हैं। ये बुक का कवर पेज है, यहाँ तक तो ये बुक के इनर पेज थे। ये बुक का कवर पेज है, जब भी मार्केट में जाओ तो इस तरह का कवर पेज मिलेगा, सर का नाम मिलेगा उस पर, ठीक है। ये हमारी पब्लिकेशन की अन्य पुस्तकें भी आती हैं, जिन्हें आप परचेज कर सकते हो। बहुत शानदार बुक्स है, एकदम छोटी सी बुक है, मैंने अपने अनुसार सारा रिव्यू दे दिया है। अगर और आपके डाउट रह जाते हैं फिर भी, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, उनका समाधान कर दिया जाएगा। और ये मात्र एकदम देखो एक छोटी सी बुक है, एकदम पतली सी, मैंने इसको 2 दिन में पढ़ दिया पूरी को, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। और ये बहुत ही अच्छा स्कोर करेगी रीट में। बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।